100 मीटर की पूरी ही यात्रा हो और 95 मीटर व्यक्ति लगातार जद्दोजहद करके पार कर चुका हो, संघर्ष रहे हों, उतार चढ़ाव रहे हों, परंतु अब 5 मीटर पर आकर जो घबराहट आने लगती है वो बहुत बड़ी होती है। इतना तय कर लिया और इतना सा बाकी है, परंतु फिर भी एंग्जाइटी है, कैसे होगा, क्या होगा, बार बार मन यही सवाल सामने रख रहा है। वहाँ बाहर से किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता है तो भीतरी ऊर्जा की। हम मकर राशि के महानुभावों के लिए भी कुछ ऐसे ही विषय विशेष की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। आपने 7.5 के पूरे ही क्रम को भोगा, जब धनु राशि स्थान के साथ में शनिदेव रहे, फिर मकर राशि स्थान में आए, कुंभ राशि स्थान में भी अपनी चरणबद्ध प्रक्रिया को निरंतर पार करते चले गए, और अब 7.5 अपने अंतिम 6 महीनों की ओर जाने की तैयारी कर रही है। 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव राशि परिवर्तन की ओर होंगे, कुंभ राशि से मीन राशि की ओर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। उसके पहले पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा और पुनः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र स्थितियों के साथ में भी लगातार चलायमान रहेंगे। 4 अक्टूबर वो तारीख रहेगी जहां एक बार पुनः शनिदेव नक्षत्र स्थितियों को परिवर्तित करने वाले होंगे, और दिसंबर के अंतिम चरण में भी वो व्यवस्था सामने होगी। नक्षत्रीय स्थितियां स्थिरांक है और ग्रही व्यवस्था लगातार चलती हुई है। तो जब 7.5 का अंतिम प्रवाह क्रम है, व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे चलना है, अपनी यात्रा को कैसे देखना है। सर्वप्रथम तो ये समझने की यहाँ पर पूरी पूरी आवश्यकता है कि अब जब शनिदेव कुछ ही समय में मीनाभिलाषी हो जाएंगे, यानी कि लगभग दिसंबर जनवरी का जो समय होगा, जब इनकी अंशगत व्यवस्थाएं बिल्कुल अंतिम सिरे में कुंभ की ओर होगी, तो उसे मीनाभिलाषी कहा जाएगा। उसके पहले का भी समय यहाँ कुंभ राशि के साथ में शनिदेव का ढलान की ओर अग्रगामी है, अभी वक्री भी है, 15 नवंबर तक वक्रगत अवस्थाओं में भी है। तो इसी वजह से सबसे पहले तो आप ये गौर करें कि जब प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में हो, आपने अकूत संघर्ष देखे, कई कार्यों में विलंब देखे, जहां हमारा कोई लेना देना नहीं था वहां पर भी नाम आता हुआ देखा, जो कार्य हम बहुत संयम के साथ में कर रहे थे वहां पर भी उलझने देखी, व्यक्तिशः तौर पर वो सारी अवस्थाएं देखी जो देखने की कभी भी आशा नहीं थी। धीमापन क्या होता है, जीवन का यथार्थ क्या होता है, वो सब कुछ देखने के बाद संबंधों की प्रक्रिया क्या होती है, अब उसके बाद का जो सिरा है, आप गौर कीजिएगा कि 29 मार्च के बाद का समय तो बहुत अलग है, 2025 की हम बात कर रहे हैं, परंतु उसके पहले के भी 6 महीने अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे, या इस समय से आप 6 महीने 24 दिन कह सकते हैं, और कुछ दिनों के साथ में वो प्रक्रिया 6 महीनों की ओर होगी। तो सर्वप्रथम तो जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ में आप लंबे समय से अपने लिए एडवांसमेंट नहीं देख पा रहे थे, तेजी की स्थितियां उस लेवल पर अपने साथ क्यूमुलेशन में नहीं देख पा रहे थे जो आपके सामने होनी चाहिए, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की और अग्रसर है। अभी भी हम निवेदन करेंगे कि यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर आपकी कुंडली में वक्रगत अवस्थाओं में है और अभी भी 15 नवंबर तक जब वक्री चल रहे हैं, तो इस समय की इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है। सर्वप्रथम तो आत्मविश्वास के सिरों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे यहाँ उजागर होते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव संग्रहित और निहितार्थ नहीं है। दूसरी ये बात आप बहुत अच्छे से अपने साथ में आत्मसात करके चलिएगा कि जो कार्य यहाँ पर आप अपने साथ में नई अवस्थाओं में देखना चाहते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि कोई भी नएपन के साथ में शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सहयोगी है। देखिए, प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है, जो परिवार का सहयोग लंबे समय से नहीं था, अब वो इन अंतिम 6 महीनों के साथ में मिलने की तैयारी कर रहा है। रुपए पैसे की वजह से जो अटकाव थे कि यहाँ से ये नहीं मिल पाया, वहां से वो कैलकुलेशन सामने नहीं आ पाई, प्रिसाइज नोट पर वहां से भी आपके लिए एक पॉजिटिविटी की डेफिनेशन निकल कर आती चली जाती है, जो ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस को बनाने वाली नहीं होती। ये कैलकुलेशन भी अपने साथ में आप जोड़कर रखने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो आप यहाँ नौकरी से व्यापार की ओर जा चुके हैं, हतोत्साहित रहे, कुछ उलझने रही, अब लग रहा है कि पुनः नौकरी ढूंढी जाए। याद रखिएगा कि कुछ समय के लिए सपोर्ट ढूंढा जा सकता है नौकरी के रूप में, परंतु जिस व्यापार के लौ को आपने प्रज्वलित कर दिया है उसको बिल्कुल छोड़ने वाले मत रहिएगा, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष अपने संघर्षों के समय के साथ में किसी अवस्था को निर्धारित करके चलता है तो फिर रुकावटें और बाधाएं उसके सामने नहीं होती।
ये समय आपके सामने बार बार वैसी ही स्थितियों को रख रहा है। गौर करें कि जब अंतिम 6 महीनों की ओर साढ़े साथी हो, जहां से संघर्षों की शुरुआत हुई थी लगभग 6.5-7 वर्ष पूर्व, और अभी जो यात्रा सामने है उसने थकाया है, बोझिल किया है, परंतु जो अनुभव का विराट आधार आपको दिया है उसका क्या? उसी विराट क्रम के साथ में स्वयं को और अधिक अग्रगामी करने की आवश्यकता है और अधिक तेजी के साथ में चलने की आवश्यकता है। जॉब में जो डिस्टर्बेंसेस थे, ये मानकर चलें कि 5 से 6 महीनों तक अभी भी कुछ हद तक हिकअप्स और डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं। कभी उच्च अधिकारी की तरफ से परेशानी, कभी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज होने की तरफ है, शफलिंग बहुत तेजी के साथ में हो रही है। व्यक्ति के मन में बेचैनी आती है, घबराहट निकल कर आती है, क्या होगा, कैसे होगा। उन सारी स्थितियों को हटाकर एक ही बात बारंबार स्वयं को कहने की आवश्यकता है कि जो भी हो रहा है और जिस अवस्था के साथ में हम हैं, कोई भी चिंता के सिरे सरोकार लेकर नहीं है। हम स्थिरता के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इन 6 महीनों के परिप्रेक्ष्य के साथ में बारंबार ये गौर करने की जरूरत होगी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यहाँ तेजी से निर्णय की अवस्थाओं को सामने ला सकते हैं। हमें वहां पर अभी भी स्लोअर रेट बनाकर रखनी है। जिन लोगों के साथ में धोखे मिले, पुनः वो सामने हैं और कह रहे हैं कि कामकाज कर लीजिए, धोखा खाया, अनुभव मिले, पुनः क्या उनके साथ में जाना चाहिए। हम ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालने का प्रयत्न करें, परंतु जो भी लोग अब नए सिरे से सामने आ रहे हैं उनको परख लिया, उसके बाद कामकाजी यात्रा में उनके साथ में जुड़ा जा सकता है। थोड़ा सा इंडेप्थ अप्रोच में चलते हैं तो आप देखिएगा कि जब शतभिषा यानी राहु की नक्षत्र की स्थितियां अक्टूबर के साथ में रहेंगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो सिरा रहेगा, वहां पर व्यक्ति कई बार मन के भीतर ही विचलित हो उठता है। आगे क्या होगा, ये समय इस तरह से निकला है, इतने गड्ढे खोद दिए, इस तरह की दुविधाएं आ गई, काम करने क्या चले थे और काम हो क्या गया, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। जब नई शुरुआत पंख पसारे सामने हो तो व्यक्ति उसको अपने से दूर हटाने वाला नहीं हो। ये प्रक्रिया बार बार याद रखें। देखिए, अर्थतंत्र के साथ में यहाँ पारिवारिक स्तर का सहयोग मिल सकता है। जो पैतृक संपत्ति संबंध कोई भी स्थिति थी, आपने बहुत पहले कोई भी जमीन आदि ली थी जिसका अब भाव आने लगा है, रोटेशन की पोजीशन बनने लगी है, वहां से थोड़ी सी अर्थतंत्र में खुद को व्यवस्था दी जा सकती है। वो पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में सामने है। वाणी यहाँ बहुत अधिक धैर्य की जो अब अवस्थाओं को अपना चुकी है। वहीं कहना है जहां पर जरूरत हो, इसके अलावा मौन रहना है। ये जो प्रक्रिया है इसको और ज्यादा आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने लिए रखिएगा। मन और अधिक शांत चित्त भाव के साथ में जुड़ता चला जाएगा। किसी भी तरीके की नकारात्मकता के बोध के साथ में आप स्थितियों को हावी होता हुआ नहीं देख रहे हैं। सेकंड हाउस के साथ में एक और जो पोजीशन सबसे मेजर लेवल पर डिनोट होकर सामने आती है वो यही है कि आप पारिवारिक जनों के साथ में भी स्वयं को यहाँ पर अब तालमेल की एक अलग अग्रगामी गति के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। जॉब में यहाँ कोई भी इंटरव्यू आदि की अप्रोच निकल कर आती है। देखिए, शनिदेव यदि जन्म कालिक आधार पर वक्री है, जो आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से देख सकते हैं। यदि हस्तरचित कुंडली है, वहां प्लस का साइन है अथवा वक्री लिखा हुआ है तो शनिदेव जन्म कालिक आधार पर वक्री, अन्यथा मार्गीय अवस्थाओं के साथ में चलते हुए। तो यदि वक्री है तो डिसीजन में फिर भी थोड़ा सा फोल्ड यहाँ पॉजिटिव कहा जाएगा, और यदि मार्गी है तो 15 नवंबर तक कोई भी इंटरव्यू सामने आया है, हाथों हाथ एक्सपेक्टेशन की अप्रोच किसी भी सिरे में सामने आ रही है, आप भी फैसिनेट हैं, वहां थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें भी राहु के नक्षत्र स्थितियों के साथ में तो व्यक्ति कंफ्यूजन्स को हटाकर ही आगे बढ़ने वाला रहे। वहीं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में ये गौर करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि जो भीतर से आत्मविश्वास बनता है, ये कार्य इस सदृश स्वरूप के साथ में कर जाएंगे, कोई भी चिंता और बाधा नहीं है। ये जो प्रक्रिया भीतर से निकल कर आती है, ये व्यक्ति को ऊर्जावान करने वाली होती है। ये कहीं पर भी आपको रोकने वाली नहीं होती। उस प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में निरंतर अग्रगामी होकर आप अपनी जीवन यात्रा को सुमधुर क्रम देने वाले हो सकते हैं। मन में कोई भी उतार चढ़ाव की प्रक्रिया नहीं। ये स्पष्टता रखिएगा कि जब सेकंड हाउस की लॉर्डशिप सेकंड हाउस में और वो भी अपने मूल त्रिकोण के साथ में हो, तो व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर जो बहुत पहले से पनपे हुए रोग की स्थितियां होती है वो थोड़ा सा खर्चा मांग सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच के साथ चिंता नहीं करें कि जाते हुए 7.5 इस तरह के खर्च करवा रही है। आपको स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रियाएं जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, स्वागत योग्य क्रम में उसको अपनाकर जीवन यात्रा को देखना आपके लिए बेहतर प्रवाह अवस्था कही जाएगी। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर
परंतु वो रही कहाँ? अपने नीचस्थ राशि स्थान पर। प्रथम भाव के अधिपति ध्वन भाव में और साथ ही साथ तीसरी दृष्टि से नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, परंतु गौर करें कि नवग्रह व्यवस्था में सबसे करीब की दृष्टि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो भी शनिदेव, और सबसे दूर की दृष्टि भी किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो भी शनिदेव। अब ऐसी स्थितियों में जब भूमि भाव को शनिदेव देख रहे हैं, ये भूमि भाव भी है, ये माता भाव भी है, ये वाहन आदि सुख को देखने का भाव भी है, ये मानसिक सुख की अवस्थाओं को देखने का भाव भी है, यहाँ से सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज को देखा जाता है, नेटिव प्लेस से संबंधित वर्किंग पोजीशंस को देखा जाता है। तो ऐसी स्थितियों में शनिदेव की दृष्टि और कुल जमाजोड़ काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के साथ में जब शनिदेव हो, उनकी दृष्टि संबंध की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति जमीन खरीदने संबंधी निर्णय में कहीं पर भी उतावलापन लेकर आने वाला नहीं हो। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की भी दुविधाएं मिलती है तो प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर चलने की कोशिश कीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो पिछले 1-1.5 वर्ष से कंसोलिडेशन मिल रहा है, सुधार की प्रक्रिया मिल रही है, उसको और अधिक तीव्रगामी करने की जरूरत है। उसके साथ में स्वयं को और अच्छे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई भी रुकावट और बाधा उस तरह में हम देखने वाले नहीं हो। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ अपना कर चलिएगा। यहाँ ये भी गौर करेंगे कमीशन संबंधी कामकाज में जिस बेटरमेंट के नोट को आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, लगातार आप प्रयासरत थे परंतु परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, वहां पर भी परिणामों की स्थितियां निकल कर आती है। अब जो ये 4 अक्टूबर के पहले का समय है, जब यहाँ शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश नहीं करेंगे, उसके पहले का अंतराल, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में जो ये लगभग 1 महीने का अंतराल है, आप अपने लिए नेटिव प्लेस के साथ किसी छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट को बहुत पहले देख चुके हैं, उसको रोटेशन में लेकर आना चाहते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय महत्वपूर्ण है। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल वर्किंग प्रपोर्शन या फिर कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए अप्रोच, जिसमें एक सिरे में श्राद्ध पक्ष भी रहेगा, उसके पहले का जो सितंबर का अंतराल है हम चर्चा करें तो स्पष्ट मानिएगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन के साथ में शुरुआत करनी है या ऐसे किसी पोजीशन और प्रपोर्शन की तरफ जाना भी है, ये समय आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दे रहा है। स्टेबलाइजेशन के साथ में जिस नोट को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उस तरफ ये अंतराल आपको लेकर चल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो नियत संघर्ष कई बार कामकाजी स्तर पर कंस्ट्रक्शन में, जमीन संबंधी स्थितियों में, माइनिंग संबंधी कामकाज में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में जो निकल कर आते हैं, उसको स्वीकार करने की जरूरत रहेगी। इन 6.5 से 7 वर्षों ने सबसे पहले आपको धैर्य सिखाया है। जो मिलना है, जैसे मिलना है, उसमें रिक्वायरमेंट पेशेंस की है, और वो पेशेंस और अच्छे से एक्यूमुलेशन में आप अपने साथ बढ़ाते हुए चलने की कोशिश कीजिएगा, और वहीं से ये जर्नी और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस आपके सामने लेकर आती चली जाएगी, जहाँ से डर और घबराहटें पूर्णतया दूर हटते चले जाते हैं। अब गौर करें कि प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, यानी 7.5 बिल्कुल अंतिम प्रभाव क्रम में, और इनकी जो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में जो 7th एस्पेक्ट है, 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह को प्राप्त है, तो वो जो यहाँ सूर्य राशि स्थान पर है, ये स्पष्टता अपने साथ में रखें कि सूर्य देव व्यक्ति को प्रकाश के मार्ग से आध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं, और शनिदेव व्यक्ति को भौतिकता के अंधियारे से आध्यात्म के प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। अब जब पिता के राशि स्थान को शनिदेव देख रहे हो, तो जो अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको आप इग्नोर किए बैठे हैं, एक बार उत्साहित होने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि ये हल्की फुल्की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, इनको दूर नहीं रखूंगा, इनको पहले सामने लेकर आऊंगा, इनके सॉल्यूशन को खोजूंगा। किसी संबंध के साथ में तकरार है, भले ही व्यापारिक जीवन में रुपया पैसा अटका हुआ है, भले ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाज करना है, ऐसी स्थितियों में पेपर क्लियर होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ने वाले होंगे। ये टाइम प्यूरिफिकेशन का है, यानी जब व्यक्ति अपने भीतर की शुचिता को लेकर चलता है, स्नान जब व्यक्ति करने की तरफ जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि जल के साथ में स्नान की आभा को अपने साथ में कर दिया, और जो शारीरिक स्तर पर जो भी मलिनता थी उसको हटाने का कार्य किया, रिफ्रेश हो गए। परंतु मन के भीतर की अवस्था क्या, उसकी शुचिता क्या, उसकी शुचिता कई बार 7.5 के क्रम के साथ में निकल कर आती है। जितने भी भीतर के इस तरह के आवेग थे जो आपको नकारात्मक कर रहे थे, जो पशुपेश में डाल रहे थे, उससे मुक्त होकर जो यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, वो आपके लिए तीव्रगामी है,
वो आपके लिए अब अलग ऊर्जा को लेकर आ रही है। इसलिए जो जो हिडन प्रॉब्लम्स है, हिंड्रेंसेस हैं, उनको सामने लिया, सॉल्यूशन की तरफ लेकर गए, जर्नी को वहीं से आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न करना होता है उसे किया। ये प्रक्रियाबद्ध अवस्था आपके सामने है। याद रखिएगा कि जो धैर्य यहाँ मिला है, 7.5 में कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि मिला क्या, धैर्य की अवस्था मिली, अनुभव के यथार्थ मिले, संबंधों की गणनाएं मिली और उसके साथ में काम कैसे करना है और क्या नहीं करना है वो भी सीखने को मिला। इस प्रक्रिया के साथ में चलते हुए आप ये क्लैरिटी रखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी है। विदेश संबंधी कार्यों में जो ऊठा पटक लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो हटने की पूरी पूरी प्रिपरेशन कर रही है। मन जिन बातों के साथ में लंबे समय से उद्वेग को हासिल कर रहा था, वो हटने की तैयारी कर रही है। अभी भी दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक, प्रत्येक शनिवार अथवा मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना, उसमें भी विशेष तौर पर शनिवार को पूरे परिवार के साथ में हो तो अति उत्तम। हनुमंत मंदिर ध्वजा लगाने की तरफ जाना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा निरंतर तौर पर करते रहे हैं तो उसे करते चले जाना, हनुमंत ध्यान के साथ में होना, शनिदेव गायत्री मंत्र का पाठ करते चले जाना। यदि शनिदेव की दशा के साथ में है तो शनिदेव गायत्री के साथ में जिस ग्रह की अंतरदशा है उस ग्रह की अंतरदशा के बीजक मंत्र का भी पाठ करते चले जाना। ध्यान में सुबह सुबह के अंतराल को अति महत्वपूर्ण मानकर बारंबार स्वयं को ये कहना कि अब जो मन को निर्मलता मिली है इसको हम खोने वाले नहीं होंगे, इसको बाहर की मलिनता से कहीं पर भी रंगने वाले नहीं होंगे, और हम जो अवस्था मन के भीतर है उसको और अधिक शांत चित्त करके चलने वाले होंगे। ये प्रवाह अपनाइएगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो यहाँ मंगल राशि स्थान पर है, एकादश भाव पर है, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में डिनोट करके चलें कि यहाँ जो एक तरह से देवगुरु बृहस्पति जिनकी स्थितियों को यहाँ दर्शाया नहीं गया वो वृषभ राशि स्थान में है, उनकी 7वीं दृष्टि भी एक तरह से लाभ भाव पर, ये अंतिम उपचय स्थान है। भाव स्वतंत्र से शनिदेव की दृष्टि जो अंतिम उपचय स्थान पर रहेगी वो अपने आप में अद्भुत अवस्थाओं का निर्माण क्रम कही जा सकती है। दुविधाओं से हटकर ये समय आपको आर्थिक तौर पर बेहतरी की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलने का एक अलग आयाम बनाने का कार्य कर रहा है। याद रखें कि जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड के किसी भी स्पेसिफिक रिदम में है, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में मंगल और शनिदेव का एक अलग आयाम रहता है और बुध कहीं ना कहीं आईटी फील्ड के साथ में अपनी पोजीशंस को रखते हैं। शनिदेव, मंगल और बुध, इन 3 ग्रहों की प्रमुखता रहती है। तो ऐसे सिरों के साथ में आपके लिए चेंजेस की अप्रोच आ सकती है। फ्रीलांसिंग को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग प्रपोशन मेजर लेवल पर आपको मिल रहा है, उसकी भी प्रिपरेशन करके रखिएगा। देखिए, यहाँ पर सजगता इस बात के बनाकर रखने की आवश्यकता है कि जो 6.5 से 7 वर्षों तक लगातार आपने संघर्ष किया, उसके अंतिम चरणबद्ध सिरे में जब सकारात्मक पक्ष भीतर की निर्मलता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसको हम कहीं पर भी रोकने वाले नहीं होंगे, उसको कहीं भी हम नकारात्मक करने वाले नहीं होंगे। अपनी यात्रा को जिस प्रचुरता के साथ में आप आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं उसकी एक एक लय और ताल आपके साथ में जुड़ी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे और कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर आया है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन के साथ में नयापन भी देख लिया परंतु परिणाम की प्रतिध्वनि निकल कर नहीं आ पाई, उस तरफ भी खुद को अग्रगामी किया जा सकता है। मन के भीतर की चिंताओं को हटाकर ऊर्जा का जो एक सतत प्रक्रियाबद्ध चरण होता है वो आपके साथ जुड़ने की तैयारी में है। तो जब शनिदेव पराक्रम भावस्थ प्रवेश करेंगे वो यात्रा बहुत अलग रहेगी, गुरु राशि स्थान के साथ में रहेगी, परंतु जब तक अपने मूल त्रिकोण के साथ में है आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ निरंतर तौर पर बना हुआ है। आध्यात्म है क्या? जब भीतर की व्यवस्थाओं को बहुत गहराई से जानकर व्यक्ति तनाव मुक्त होता चला जाता है, तुलनाओं से युक्त जीवन को पूरे तरीके से हटाता चला जाता है, बारंबार भौतिकता की प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को देखने वाला नहीं होता और इस जीवन के मूल्यांकन को नए सिरों के साथ में लेकर चलने वाला होता है, वो है आध्यात्मिक आभा और उसके साथ में आप अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। हालांकि इस समय अंतराल में आप कफ को रिलेट करते हुए अप्रोच से और कुछ हद तक यहाँ गले से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतिएगा। आप यहाँ घुटनों से संबंधित शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं, उस और भी समय बेहतर है। ऑर्थराइटिस जैसी तकलीफ से यदि आप ग्रसित रहे हैं तो ये स्पेसिफिक पोजीशन को डिनोट करके चलें कि फरवरी 2025 में और नवंबर 2024 में बहुत अधिक संभलने की आपको आवश्यकता रहेगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट, रूटीन को फॉलो करना,
प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में उस फ्रेम को अपने साथ अमलगमेट करके चलना, इसकी पूरी पूरी रिक्वायरमेंट के बेसिस आपके साथ में रह सकते हैं, जिसको आप अपना कर चलने की कोशिश कीजिएगा। जब साढ़े साथी अपने अंतिम 6 महीनों की ओर अग्रसर हो तथा पूर्वा भाद्रपद शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र स्थितियों के साथ में चलायमान हो, तो व्यक्ति बारंबार स्वयं को यही कहे कि 15 नवंबर तक की वक्री अवस्थाओं के साथ में स्वयं के भीतर के मूल्यांकन को करेंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक आगे की तैयारी करेंगे। उसमें भी 15 नवंबर से 27 दिसंबर की जो अवस्था है उसमें तैयारियों के साथ साथ अपने निर्णय को अपने साथ में ही जोड़ने की प्रक्रियाओं को रखने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच और रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए अप्रोच में कोई भी जल्दबाजी के सिरों को देखने वाले नहीं होंगे। ये एक अवस्था अपने साथ आप जरूर जोड़ते चले जाइएगा, तो अत्यंत बेहतरी के शुमार आपके समक्ष आते चले जाते हैं। ये था शनिदेव की अवस्थाओं का एक पूरा ही चरणबद्ध क्रम में ब्यौरा, जो कि मकर राशि के महानुभावों को साढ़े साथी के अंतिम 6 महीनों की ओर लेकर जाने की अवस्थाओं को बताता है। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।